So, very good evening to each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I am your physics faculty Mohit Mittal, and today the topic which we are going to study is motion in 1D. In that, we will be covering the topic of the conversations of basically graph, conversion of graphs, and the calculation of distances, displacement by the help of your graphs, area under the curve wala portion. And then we will start our topic relative motion in 1D. ठीक है guys? तो before that, let us discuss the homework question. Before that, let us discuss the homework question guys. तो हमको होमवर्क में क्वेश्चन दिया गया था आप लोगों को. इन होमवर्क इट वाज गिवन दैट की जो एसिलेशन है का ग्राफ दे दिया, आपको बताना था एसिलेशन पॉजिटिव है नेगेटिव है. तो पहला पार्ट तो एसिलेशन क्या है बेटा, यहाँ पर पॉजिटिव है और एसिलेशन वैल्यू क्या कर रहा है बेटा, इंक्रीज कर रहा है. ठीक है ना, एसिलेशन पार्ट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है. ठीक है गाइस. और अगर मैं स्लोप की बात करूं तो यहाँ पर स्लोप 0 है, धीरे धीरे स्लोप इंक्रीज कर रहा है. देखो यहाँ पर स्लोप वगैरह धीरे धीरे यहाँ पर स्लोप इंक्रीज कर रहा है. ठीक है गाइस. एंड स्लोप इज इंक्रीजिंग. तो रेट ऑफ एक्सेलरेशन दैट इज स्लोप वो कर रहा है बेटा, इंक्रीज कर रहा है. और ये जो एंगल है बच्चे थीटा, थीटा क्या है बेटा, लेस देन, थीटा क्या है, लेस देन 90 है. मतलब कि जो रेट ऑफ एक्सेलरेशन दैट इज स्लोप है वो क्या है बेटा, पॉजिटिव है. और कैसा रेट है, नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि बढ़ रहा है. अगर कांस्टेंट होता है ये रेट तो सही था, बट ये आपका वैल्यू बढ़ रहा है स्लोप का, तो मतलब क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्म है. अब बोला फिर इसके बाद हमने कि भैया आप क्या कर लीजिए, एक बार वी को पॉजिटिव ले लेंगे तो क्या क्या केसेस होंगे. अगर मैंने वी को पॉजिटिव ले लिया तो बेटा एक चीज सोच के बताओ, क्या ए भी तुम्हारा क्या है बेटा, पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव है और ए का वैल्यू भी क्या है बेटा, पॉजिटिव है. और ये वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है. तो इनफैक्ट वेलोसिटी क्या करेगी बेटा, इंक्रीज कर जाएगी. तो वेलोसिटी विल इंक्रीज एट अ फास्टर रेट. वेलोसिटी विल इंक्रीज एट अ फास्टर रेट हो जाएगा. तो बहुत ही अच्छे तरीके से वेलोसिटी यहाँ पर बढ़ रही होगी, बहुत ही तेज वेलोसिटी बढ़ रही होगी. अगर सिमिलरली मैं यहाँ पर बात करता हूं तो यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है बेटा, पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग भी है. तो यहाँ पर वेलोसिटी वैल्यू क्या कर जाएगा, डिक्रीज, बिकॉज v का डायरेक्शन और a का डायरेक्शन क्या है, आपस में अपोजिट है. तो वेलोसिटी कर जाएगी डिक्रीज. और क्या होगा यहाँ पर, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग एट अ फास्टर रेट. तो बहुत तेजी से ब्रेक लग रहे होंगे एक तरह से. तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एट अ फास्टर रेट. ठीक है बच्चों. तो कितने लोगों का ये सारा आंसर सही है, कितने बच्चों का ये सारा आंसर सही है, जल्दी बताएं. यस बटन प्रेस करें जितने लोगों का ये सब सही है. वेरी गुड गाइस, वेरी गुड. तो दिस वाज योर होमवर्क क्वेश्चन ना. एक होमवर्क क्वेश्चन आपको और दिया गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपको एक होमवर्क क्वेश्चन और दिया गया था. यस और नो, क्या आपने ये वाला होमवर्क क्वेश्चन भी किया है? हाँ जी बच्चों. तो इस होमवर्क क्वेश्चन का रिजल्ट देखते हैं. लेट अस सी द रिजल्ट्स फॉर दिस होमवर्क क्वेश्चन. तो 0 to a में भी आपको आंसर निकाल लेते हैं. यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज डिक्रीज है ना. तो आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से, होमवर्क वाला क्वेश्चन को. क्या सबने अटेम्प्ट किया है गाइस? बहुत अच्छे, सबने अटेम्प्ट किया है, बड़ी खुशी हुई. तो होमवर्क क्वेश्चन करते हैं बेटा. तो सबसे पहला पार्ट कौन सा है हमारा, O2A में डिस्कशन. तो डिस्कशन फॉर O2A. तो O2A में वेलोसिटी क्या बेटा, नेगेटिव है. वेलोसिटी नेगेटिव में क्या कर रही है, यहाँ पर इंक्रीज कर रही है. तो पहले बताओ क्या सबने इंक्रीज मार्क किया? अच्छा चैट प्राइवेट नहीं है, आई एम सॉरी. तो चैट प्राइवेट कर दिया बेटा, चैट हमने प्राइवेट कर दिया. ठीक है, सबको म्यूट भी कर दिया है. अच्छा क्या वेलोसिटी डिक्रीज कर रही, डिक्रीज कर रही, इंक्रीज कर रही, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है. ठीक है ना, वेलोसिटी क्या कर रही है बेटा, इंक्रीज कर रही है और नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है. अब बात करेंगे एक्सेलरेशन की. किसकी बात करेंगे बच्चों, एक्सेलरेशन की. तो यहां पर धीरे देखो, यहां पर एक्सेलरेशन 0 है, स्लोप, तो यहां स्लोप, एक बार यहां स्लोप, एक बार यहां स्लोप. तो बेसिकली एक्सेलरेशन क्या कर रहा है बेटा, स्लोप धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है. मैं यहां पर बैठ जाऊंगा, धीरे 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 स्लोप कम हो रहा है, नहीं हो रहा बच्चों. चिंटू जी को बिठाएंगे तो डिक्रीज हो रही है एक्सेलरेशन और नेगेटिव है, बिकॉज थीटा का वैल्यू क्या है बेटा, ग्रेटर देन 90 है. वेरी गुड बच्चों. तो एक्सेलरेशन क्या हो गई, नेगेटिव हो गई. तो यहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव है, डिक्रीजिंग है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में है. चलो भाई बहुत बढ़िया. अब आप मुझे बताओ पॉइंट ए पर क्या होगा कहानी, पॉइंट ए पर कहानी क्या हो गई, वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई इन नेगेटिव डायरेक्शन, है ना, इन नेगेटिव डायरेक्शन, मैक्सिमम इन नेगेटिव डायरेक्शन. और बेटा इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन कितना हो गया आपके पास, 0 हो गया. ए पॉइंट की कहानी हो गई हमारे पास. अब फिर हम कहां पर आ जाएंगे, O2B पॉइंट में, सॉरी इन योर A to B पॉइंट पे आ जाएंगे, है ना बच्चे. तो A to B पॉइंट पे क्या सेम इसी के लिए हमें बात करनी थी.
तो इसको कॉपी करते हैं, आगे लाते हैं और इरेज से कर देते हैं। सर ये तो चीटिंग है, आप तो हीरोपंती करके निकल जाते हो, हम बेचारे छोटे छोटे नादान बच्चे लिखते रह जाते हैं। कोई बात नहीं बेटा। अब देखो यहाँ पर वेलोसिटी, अब बताओ क्या अभी भी नेगेटिव है? और क्या वेलोसिटी नेगेटिव में डिक्रीज कर रही है? और यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या कर रहा है बेटा? धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। और तुम्हारा एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है बेटा? पॉजिटिव हो गया है ना? एक्सेलरेशन वैल्यू क्या हो गया है? पॉजिटिव हो गया है। क्या ये सब सही है बेटा? हाँ जी। अब बात कहां करेंगे हम? B2C में। तो पहले तो बी पॉइंट पे बताओ, बी पॉइंट पे क्या हो गया बेटा? वेलोसिटी तो सर 0 हो गया है, दैट इज हमारा टर्निंग पॉइंट है ये। और एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन 0 नहीं है। अब बात करेंगे सर B2C में। तो B2C में अगर बात करेंगे तो वेलोसिटी हो गया पॉजिटिव, इंक्रीज भी कर रहा है, एक्सेलरेशन भी इंक्रीज कर रही है, और तुम्हारा ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी है। तो क्या तुमने सारे आंसर निकाले थे बच्चों? क्या तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है अब? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ सर हमें कॉन्फिडेंस आ रहा है चैप्टर में? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो क्या बच्चों अब आगे चलें? चलिए बहुत बढ़िया, जितनों के आंसर दोनों होमवर्क क्वेश्चन सही हैं, फटाफट से आप लोग क्लैप प्रेस करेंगे। अपनी आंसर आने पर आपको क्लैप करना चाहिए। अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को अप्रिशिएट करें। मैं तो इनफैक्ट क्वेश्चन सही होने पर चॉकलेट खाता था बचपन में, इसलिए बहुत मोटा भी हो गया था। चलो कोई बात नहीं, नाउ मूव करते हैं बेटा क्लास की तरफ। तो अब शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे कन्वर्जन ऑफ ग्राफ। क्या मैंने बोला था आपको कि सब रिवाइज करके आएंगे ग्राफ्स? क्या आप लोग ग्राफ रिवाइज करके आए हैं सारे? यस और नो? तो कन्वर्जन ऑफ ग्राफ, तो एक ग्राफ से दूसरा ग्राफ कैसे बनेगा वो हमें बताना है। तो बेटा देखो गिवन ग्राफ कौन सा है आपको, तो सवालों की फॉर्मेट में हम सब क्वेश्चन करेंगे यहां पर। तो दिस इज योर वीटी ग्राफ। कौन सा ग्राफ है बेटा? वीटी कर्व है हमारा, दिस इज आर वीटी कर्व, ठीक है ना? और वीटी कर्व में हमको ये एक लाइन दे दी गई है, दिस इज आर वीटी कर्व। एंड नाउ वी हैव टू ड्रॉ योर एटी कर्व। आपको क्या बनाना है बेटा? एटी कर्व बनाना है। क्या बनाना है? ड्रॉ एटी कर्व एंड एक्सटी कर्व। ड्रॉ एटी कर्व एंड एक्सटी कर्व। तो बेटा एक चीज ध्यान से सोचो, इनको करने का तरीका क्या है बेटा? सबसे बेस्ट तरीका होता है एनालिसिस करना। सबसे बेस्ट तरीका होता है बेटा एनालिसिस से करना। हमेशा आंसर सही आएगा, हमेशा आंसर सही आएगा, ठीक है ना? देखो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, अभी तुम्हारा सीखो, अभी तुम सीखो, बाद में तुम सवाल करके उसको अप्लाई करना, ठीक है बच्चों? तो आज सीखेंगे, घर में होमवर्क में आपको ग्राफ के सवाल दे रखे हैं असाइनमेंट में, आप वहां पर सॉल्व करना। अभी सीखो। बेसिकली अगर आप तुम यहां पर ध्यान से देखो तो बेटा ये स्लोप क्या है इसका? वीटी कर्व का स्लोप क्या देता है? स्लोप ऑफ वीटी कर्व क्या होता है? एक्सेलरेशन। और यहां पर बताओ फ्रॉम, क्या यहां पर कांस्टेंट है? क्या ये बेटा स्लोप कांस्टेंट है? बोलो बेटा, क्या ये स्लोप कांस्टेंट है? अगर स्लोप कांस्टेंट है तो क्या ये सीधी सीधी लाइन होनी चाहिए एटी कर्व में? क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट के सीधी सीधी लाइन होनी चाहिए? बोलो भाई। तो क्या ये इसको देखकर ये बनाना आसान काम हो गया? बोलो प्यारे बच्चों। यस सर, ठीक है सर, है ना? तो यहां पर मैं तुम्हें बना देता हूं, क्वेश्चन लिखता हूं, ड्रॉ एटी एक्सटी कर्व। चलो सर। सर साउंड नहीं आ रहा है, ऐसा है क्या साउंड नहीं आ रहा? तो सौरभ लेफ्ट बॉटम ज्वाइन ऑडियो और लीव मीटिंग ज्वाइन अगेन। ठीक है सौरभ? चलो अब यहां पर देखो भाई अगला सवाल इसमें, अब एक्सटी कर्व बनाना है, तो एक्सटी कर्व पे थोड़ा दिमाग लगेगा। दिमाग क्या लगेगा जरा यहां पर ध्यान से देख के बताना बेटा, ध्यान से देख के बताना। यहां पर वेलोसिटी क्या हो रही है बेटा? पॉजिटिव और इंक्रीज हो रही है। फ्रॉम वीटी कर्व, from VT curve velocity is increasing
and in positive direction, and positive direction velocity is increasing and in positive direction. क्या मैंने सही लिखा है गलत लिखा है? From VT curve velocity is positive, is in positive direction and increasing. Yes or no? क्या मेरी आवाज आ रही है? yes or no में जवाब दो. हाँ ठीक है, ओके, आप लोग yes or no बोल रहे हैं, मतलब मुझे अच्छा लगा. चलो सर, अब जरा यहाँ पर देख के बताओ. यहाँ पर एक्सटी कर्व बनाना है, तो क्या तुम कुछ कर्व ऐसे अगर बनाओगे, सोचो तुमने क्लास में बनाए ऐसे कर्व्स, तो क्या इसके लिए अगर मैं स्लोप डालूं इस पॉइंट पर, तो क्या ये वेलोसिटी स्लोप एक्सटी कर्व का क्या होता है? एक्सटी कर्व का स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी. स्लोप ऑफ एक्सटी कर्व क्या होता है? वेलोसिटी. क्या वो यहां पर इंक्रीज कर रहा है और पॉजिटिव है? तो क्या ये दोनों मैच कर गए? क्या ये दोनों मैच कर गए? तो क्या तुमने ग्राफ बना लिया बच्चों? तो क्या तुमने ग्राफ बना लिए? तो वीटी कर्व से एटी एक्सटी कर्व बनाना आसान काम या हार्ड काम? आसान काम या हार्ड काम? बोलो बच्चों. आसान. अगर तुम रिवाइज करके आए होंगे तो, अगर तुम बच्चों रिवाइज करके आए होंगे तो, अगर रिवीजन नहीं किया होगा तो इट्स डिफिकल्ट, रिवीजन किया होगा तो इट्स वेरी इजी, यू कैन अंडरस्टैंड, है ना बच्चों? चलो, तो वीटी कर्व है, यहां पर ये वेलोसिटी हर एक इंस्टेंट पे कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया. और वेलोसिटी से देखा, कर्व से वेलोसिटी इंक्रीजिंग एंड पॉजिटिव, एंड हेंस एक्सटी कर्व समथिंग कुछ ऐसे होगा. ठीक है ना गाइस? एक्सटी कर्व कुछ आपका ऐसे होगा, राइट? आप स्लोप से देख सकते हो यहां पर. चलो भाई आगे देखते हैं, अगला सवाल करें. लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. रिवीजन करके आना है, रिवीजन. विदाउट रिवीजन दिक्कत आएगा, मैंने बोला है रिवीजन जरूर करके आया करो. इन माय क्लास प्लीज डू द रिवीजन. विदाउट रिवीजन यू विल फेस मेनी मेनी डिफिकल्टीज, दैट्स फॉर श्योर. जो बच्चे रिवीजन करके आएंगे वो फायदे में रहेंगे, दूसरों से आगे निकल जाएंगे. और ये एग्जाम दूसरों से आगे निकलने का ही तो है. 15 लाख में से सिलेक्शन तो सिर्फ 10 या 15 हजार का होगा. चलो, अच्छे कॉलेज के लिए. अब क्या दे दिया? वी और टी दे दिया. अब ड्रॉ करो एटी कर. सेकेंड, ड्रॉ वीटी कर. चले सब बच्चे लग जाएं काम पे. सब लोग ड्रॉ करो वीटी कर, वीटी कर, एटी कर ड्रॉ करो, फिर वीटी कर ड्रॉ करो. तुमने सारे ग्राफ पढ़ रखे हैं, मैं तुम्हें लगभग 20 ग्राफ्स पढ़ाए हैं, नियर अबाउट, यू कैन चेक. सॉरी, एक्सटी कर, प्रिंटिंग मिस्टेक. एक्सटी कर, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर. वीटी दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर. और करने के बाद डन कर देना. सबके पास 2 मिनट है. एवरीवन हैज 2 मिनट्स टू सॉल्व. एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, विदाउट एनालिसिस दिक्कत आएगा कन्वर्जन में. अरे वाह, तुषार ने समर्पित, नव्या ने तो कर लिया, और भी देखते हैं. वेरी गुड गाइस, स्पीड अच्छी मेंटेन कर रहे हैं आप लोग. और चाय किसको पीनी है भाई? चाय पीने का बिल्कुल भी हम आपको ऑफर नहीं कर रहे हैं. ठीक है. चलो भाई सब लोग कर लो.
हो गया जी, चलिए आइए ना, वेरी गुड, बस ओनली 30 सेकेंड्स मोर। अभी मैं ग्राफ बनाऊंगा तब आंसर देखना। नव्या एक्सटी ग्राफ गलत है बेटा, नव्या एक्सटी ग्राफ गलत है, एक बार बना के देख। करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है तुषार, अब सब दिखाएंगे मुझे पता है। ए यस यस करेक्ट बेटा, करेक्ट अमृत। चलो भाई अब सब देखो, सब अपनी वीडियो ऑन मत करो, यहाँ आंसर देखो, मैं वीडियो नहीं देख पाऊंगा, सब आंसर देखो। बेटा क्या दे रखा है, वीटी कर्व दे रखा है, तो मुझे यहाँ स्लोप बता, स्लोप के बारे में। स्लोप क्या हो रहा है वीटी कर्व का, स्लोप क्या कर रहा है बेटा, कांस्टेंट है और साथ में नेगेटिव भी है, कांस्टेंट भी है साथ में नेगेटिव भी है। तो कांस्टेंट और नेगेटिव के लिए कैसे बनाया जाएगा, क्या नेगेटिव एक्सेलरेशन बेसिकली कांस्टेंट, तो क्या ये लाइन सीधी सीधी, तो क्या नेगेटिव क्या माइनस ए नॉट समथिंग आएगा, नहीं आएगा बच्चों, तो यहां पर आ गया, नहीं आ गया, आपके पास ग्राफ आ गया सीधी सीधी लाइन। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास आंसर हो गया। अब यहां पर देखो, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग एंड इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन, एंड इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है और पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब जरा देख, इनिशियली वेलोसिटी क्या है, इनिशियली तो मैक्स, इनिशियल t0 पे वेलोसिटी इज मैक्सिमम, एंड एट t इक्वल्स टू t, मान लो ये t1 बिलो, एट t इक्वल्स टू t1 वेलोसिटी इज जीरो, वेलोसिटी इज जीरो, है ना भाई। तो जरा एक चीज सोच के बताओ, क्या अगर ऐसा बोलूं कि भैया एक्सटी कर्व से देखो, तो स्लोप ऑफ एक्सटी कर्व क्या देगा, सोचो बच्चों, स्लोप ऑफ एक्सटी कर्व क्या देगा, वेलोसिटी देगा, स्लोप ऑफ एक्सटी कर्व क्या देगा, वेलोसिटी देगा। और इनिशियली स्लोप बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए, इनिशियली स्लोप क्या होना चाहिए, हाई, एंड फाइनली स्लोप क्या होना चाहिए बच्चों, जीरो। ये इसी से मैच करवाने के लिए देखो, स्लोप ऑफ एक्सटी का वेलोसिटी, तो इनिशियली वेलोसिटी मैक्सिमम मतलब स्लोप हाई, और इनिशियली फाइनली वेलोसिटी स्लोप देखो यहां पर जीरो, मैच कर गया। तो ऐसे में क्या हाई स्लोप मतलब कुछ ऐसे और कुछ ऐसे, भाई बोलो भाई, कुछ ऐसे तो कब बनेगा ना, तो अगर ध्यान से बनाया जाए तो कुछ ऐसी वैल्यू आएगी क्या, यस और नो, नहीं तो यहां पर एक बार ट्राई कर ले, स्लोप डाल, स्लोप डाल, स्लोप डाल, स्लोप डाल भाई, स्लोप डालेगा तो यहां पर रेस्ट पर आ गया, फाइनली स्लोप जीरो हो गया, स्लोप डाल, स्लोप डाल, हो गया नहीं हो गया भाई, ठीक है ना। तो यहां देख, तो धीरे धीरे ग्राफ ऐसी तो बना बेटा, वीटी कर्व, सॉरी एक्सटी कर्व, इसके लिए क्या देख पा रहे हो, इसके लिए एक्सटी कर्व कितनों का सही है, अब ध्यान से देखो, ठीक है ना, देख ध्यान से बेटा। अब अगर किसी ने ऐसा बनाया हो, अगर किसी ने ऐसा बनाया तो जरा ध्यान से देखो उसमें क्या दिक्कत है। कोई बच्चा अगर ऐसे बनाएगा, एक बच्चे ने ऐसे दिखाया मान लो, तो यहां पर स्लोप कितना, इनिशियली जीरो, फिर स्लोप बढ़ा, फिर स्लोप बढ़ा, तो क्या इसको ये गलत हो गया ना बेटा, स्लोप तो आपको क्या करना चाहिए एक्सटी का, इनिशियली हाई होना चाहिए, अब क्या तो जीरो है, तो इसलिए ये ग्राफ क्या है, गलत है। ठीक है बच्चे, इसलिए कर्व क्या है, गलत है गाइस, तो इसलिए ये कर्व क्या आपका गलत है, तो ये मत बनाना, जिसने बनाया था उसको बता दो गलत कर्व है, ठीक है। बेटा v कभी भी नेगेटिव नहीं है, v इज ऑलवेज पॉजिटिव, बेटा देख v इज ऑलवेज पॉजिटिव, प्लस है वोल्टेज, वोल्टेज बोल रहा हूं, वेलोसिटी पॉजिटिव है, और यहां पर भी स्लोप देख, एंगल देख, एंगल थीटा, थीटा लेस देन 90 है, तो tan थीटा पॉजिटिव है, तो स्लोप भी क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है बच्चे, ओके, तो ये हो गया हमारा क्लास ग्राफ पूरा।
ठीक है, ये हमारा पूरा ग्राफ हो गया। हाँ जी सौरभ जी बोलो, क्या दिक्कत है? बोल सौरभ। सर हाँ, हम सर ऐसे भी तो बना सकते हैं ग्राफ। कैसे? तो ऐसे नहीं बेटा, तेरा जो ग्राफ गलत है ना। एक्स टी ग्राफ कैसे बनाएगा? स्लोप देखना भाई, तेरा तो स्लोप कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, जबकि यहाँ तो वेरी कर रही है। हाँ भाई, ठीक है। तुषार बोल भाई। सर, हाँ, वो मैं पूछ रहा था कि हम एक्स टी ग्राफ से कैसे बता सकते हैं कि एक्सक्लेरेशन इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है। एक्सटीकर से हाँ, एक्स टी डायरेक्ट ग्राफ नहीं से बता कैसे पाएगा, बताएंगे? डायरेक्ट नहीं बता पाएगा। अच्छा। और हाँ, वो मैं कह रहा था, वो वेलोसिटी नेगेटिव मैंने उसके लिए लिखा था, वो जो आपने ठीक है, ठीक कोने है, में चल ग्राफ चल, बनाया ओके 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 ओके, ठीक है। उसके लिए। चलो भाई, अब आगे मूव करें। अगला ग्राफ तुम करोगे, और अच्छे से करना, ये तुम्हारे लिए सवाल है। सब लोग ध्यान से क्वेश्चन बना लो भाई। एटी, वीटी, एक्सटी। एक्सटी कर्व गिवन है, एटी कर्व वीटी कर्व ड्रॉ करना है। एक्सटी कर्व गिवन है, एटी वीटी कर्व ड्रॉ करना है। Draw AT and VT, AT and VT curve for the given graph. Draw AT and VT for the given graph. XT दे दिया, AT VT बनाओ। VT बन गया। VT से सोचो AT कैसे बनेगा। पहले VT बनाओ और फिर VT से सोचो AT कैसे बनेगा। डायरेक्टली मत जाना XT से AT, डायरेक्टली X से A मत पहुंचो, पहले X से V बनाओ, फिर V से A बनाओ। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर देखोगे तुम इस ग्राफ के लिए, तो मैं सॉल्व कर दूं। तो स्लोप ऑफ, बहुत अच्छे, सबका सही आ रहा है। स्लोप ऑफ एक्सटी कर्व क्या होगा, जरा सोचो भाई। क्या वेलोसिटी, वो क्या होगी? कांस्टेंट, क्योंकि स्लोप यहां पर कांस्टेंट है हर एक पॉइंट पे गाइस, है ना? दिख रहा होगा अब तो तुमको, हमने इतना एनालिसिस कर लिया है। तो मतलब वेलोसिटी इज बेसिकली कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव फ्रॉम, है ना? तो वेलोसिटी क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। अब अगर वेलोसिटी के ग्राफ से देखो, अब वेलोसिटी ग्राफ से देखो, वेलोसिटी का ग्राफ अगर कांस्टेंट है तो यहां पर स्लोप ऑफ वीटी क्या देगा? एक्सेलरेशन। और वो कितना है बच्चे? 0। तो मतलब एक्सेलरेशन कितना हो गया? 0। तो ये नहीं कि इसको बनाएंगे नहीं, यहां पर ड्रॉ कर दो एक लाइन और यहां पर लिख दो एक्सेलरेशन इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे, अब ये आंसर क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है, तो पहले करना है एक्सटी से वीटी आओ, फिर वीटी से एटी आओ। डायरेक्टली एटी पर कूदने की कोशिश मत करना। एक्सटी से वीटी, फिर वीटी से एटी। ठीक है गाइस, ओके बच्चे? क्या आप अच्छा सवाल करें, ये यहीं अटके रहना है? बढ़िया सवाल करवाओ। चलो आओ जी, अगला सवाल करते हैं बढ़िया सा। आओ, अब गिवन है तो मैं फिर से एक्सटी कर्व गिवन है, बना रहा हूं। चलो जी, एक्सटी कर्व गिवन दे दिया है, आपको ड्रॉ करना है वीटी एंड एटी कर्व। ड्रॉ वीटी एंड एटी कर्व। ड्रॉ वीटी एंड एटी कर्व्स।
होने के बाद आप डन प्रेस जरूर करना। एक्सटी कर्व में वीटी एटी कर्व बनाना है ना। क्या ये ग्राफ आपने पढ़ा पढ़ा लग रहा है? क्या इसका एनालिसिस हमारा काम वाला है? अगर तुमने ये ग्राफ रिवाइज किया होगा तो तुमने एनालिसिस पढ़ा होगा और उस एनालिसिस से तुम आंसर लिख पा रहे होंगे। बोलो दोस्तों। तो आई गेस अब हमें स्टार्ट करना चाहिए। आप मुझे बताओ पहले एक्सटी कर्व का स्लोप क्या देगा? स्लोप ऑफ एक्सटी कर्व विल गिव अस, स्लोप ऑफ एक्सटी कर्व विल अस वेलोसिटी। स्लोप देखो, स्लोप देखो, स्लोप देखो, स्लोप देखो। क्या वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है? क्या वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है गाइस? इज द वेलोसिटी डिक्रीजिंग? एंड वेलोसिटी डिक्रीजिंग एंड इनिशियली पॉजिटिव है, और इनिशियली पॉजिटिव है, और इनिशियली पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग एंड इनिशियली पॉजिटिव। और एक टाइम पर आगे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और उसके बाद वेलोसिटी विल बिकम नेगेटिव एंड इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज। तो क्या फाइनली वो इंक्रीज 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 करेगा नेगेटिव में? तो यह ग्राफ आ जाएगा अपने पास वेलोसिटी का। भाई वेलोसिटी पहले पॉजिटिव है, फिर जीरो, फिर नेगेटिव डायरेक्शन बढ़ेगी। तो वेलोसिटी पहले कम हो गई है पॉजिटिव में, फिर जीरो होगी और फिर वापस नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ती रहेगी। क्या ये आपने ग्राफ पढ़ा था? और आपने ये भी जाना था कि भैया यहां पर देखो इसी ग्राफ से क्या इसका स्लोप हमेशा नेगेटिव है और कांस्टेंट है? क्या इस वीटी कर्व का स्लोप, इस वीटी कर्व का स्लोप नेगेटिव है और कांस्टेंट है? तो बेसिकली हमारे पास एक्सेलरेशन का भी आ गया ग्राफ। तो माइनस ए, यस नो? तो माइनस ए। भाई वीटी से कंपेयर कर रहे हैं ना अपन, वीटी से। वी हैव टू कंपेयर फ्रॉम वीटी, यू हैव टू कंपेयर फ्रॉम वीटी बेटा, वीटी से कंपेयर करो। हाँ तुषार नहीं कर सकते बेटा, किसने बोला वी कांस्टेंट है? वी तो पहले पॉजिटिव ज्यादा, फिर कम, फिर और कम, फिर और कम। वी तो कांस्टेंट है ही नहीं। किसने बोला वी कांस्टेंट है बेटा? वी तो देख वेरी कर रहा है, देख वी तो वेरी कर रहा है बेटा। वी टी कर्व अगर आ गया तो इसका डिफरेंशिएशन कर दे, मतलब वी टी कर्व देख, इसका स्लोप देख वी टी कर्व का। हर जगह पर स्लोप क्या है बेटा? चिंटू को बेटा, क्या ढलान तीनों के लिए सेम है अलग अलग है? सेम ढलान है, थीटा सेम है, और नेगेटिव भी है स्लोप, नेगेटिव माइनस और ए नॉट। ठीक है ओके बच्चों। तो नेक्स्ट कर्व बनाओगे। अब एक अच्छा कर्व बनवाता हूं, अब हल्का नहीं बढ़िया। अब घटिया सवाल नहीं है, बढ़िया सवाल करेंगे बस, ठीक है ना? बेटा देख, इट इज अ वीटी कर्व। कौन सा कर्व है मेरा? वीटी कर्व है। इट इज अ T1, ये T2 है, दिस इज T3, दिस इज T4 एंड दिस इज T5। ठीक है गाइस?
ठीक है, वीटी कर्व है। ड्रॉ एटी कर्व। पहले ड्रॉ करना है एटी कर्व, तो चलो सब ड्रॉ करो। आपके पास 1 मिनट टाइम है टू ड्रॉ एटी कर्व। सिंपल सवाल है, देखकर डरना नहीं है। ड्रॉ इट्स एटी कर्व गाइस। ड्रॉ इट्स एटी कर्व। ड्रॉ इट्स एटी कर्व गाइस। बनाया है बच्चों, या यू नीड मोर टाइम? टेक 1 more minute, no issues. Take 1 more minute. Take 1 more minute, guys. No issues. इनको पार्ट वाइज करो, पार्ट वाइज। सलोनी एनसीईआरटी दिखाना बंद कर बेटा, पढ़ाई कर ले। क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन बनाना बेटा। क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा। आओ जरा देखो, मुझे यहां बताओ वीटी कर्व का स्लोप क्या देता है? स्लोप ऑफ वीटी कर्व क्या देता है भाई? स्लोप ऑफ वीटी कर्व क्या देता है? स्लोप ऑफ वीटी कर्व, क्वेश्चन पे ध्यान दो बेटा सब लोग। एक्सेलरेशन क्या देता है बेटा? एक्सेलरेशन। आप मुझे बताओ यहां पर स्लोप क्या है बेटा? कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, नेगेटिव है? स्लोप कांस्टेंट, कांस्टेंट है एंड पॉजिटिव है। तो क्या बेटा सीधा सीधा कर्व कुछ ऐसे आएगा? और इसके जस्ट बाद T1 से T2 में, T1 से T2 में बेटा क्या होगा जरा सोचो। T1 से T2 में स्लोप कितना हो जाएगा? जीरो की वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो क्या कुछ कर्व ऐसे आएगा? देखो गाइस, अब आगे देखो, क्या T2 से लेकर T4 तक, T2 से लेकर T4 तक, क्या T2 से लेकर T4 तक, T3 T4 क्या सेम स्लोप है? T2 से लेकर T4 तक सेम स्लोप है, कांस्टेंट एंड नेगेटिव, कांस्टेंट एंड नेगेटिव। तो बेसिकली क्या नेगेटिव एंड कांस्टेंट है? बोलो प्यारे बच्चों। तो ये मेरा T2 हो गया। इसके बाद क्या होगा बेटा? इसके बाद देखो क्या हो रहा है, टेल मी। इसके बाद क्या हो रहा है T4 के बाद? क्या T4 के बाद T5 तक स्लोप क्या कर रहा है बच्चों? कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, कांस्टेंट है और पॉजिटिव है। तो कुछ ग्राफ ऐसे बन जाएगा। इसके आगे कुछ आपका नहीं दे रखा है तो हम ग्राफ नहीं छोड़ देंगे। इसके आगे हम डिस्कशन ही नहीं करेंगे, दे नहीं रखा हमको। तो यहां पर T5 आ गया। तो क्या हमारा एटी कर्व बन गया गाइस? तो क्या हमारा एटी कर्व बन गया? बोलो भाई, क्या हमारा एटी कर्व बन गया? क्या हमने वीटी से एटी बनाना सीखा? वेरी गुड। जिनका सही है वो फटाफट से क्लैप बटन प्रेस करें। जिनका ये सही आंसर आया क्लैप बटन प्रेस करो, देखे तो कितने बच्चों का सही आया है। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड।
now draw xt curve, displacement time curve. Draw displacement time curve and you can easily draw it. I know बिकॉज तुम्हें ऐसे ग्राफ पता है इनके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, तो सोच समझ के बनाना है आपको ना. टू मिनट टाइम अगेन, 2 मिनट टाइम, सोचो और एक्सटी कर्व बनाने की कोशिश करो. सोचो और एक्सटी कर्व बनाने की कोशिश करो गाइस. ट्राई टू ड्रॉ इट बेटा, बड़ा ही अच्छा सवाल है. नहीं ऋषिदेव, 80 का स्लोप तो जर्क देता है. तुमने आजकल एक मीम भी पढ़ रहे होंगे, नहीं तो आज शाम को मैं एक मीम शेयर करूंगा. उस मीम को देख के तो हमेशा याद रहेगा कि स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन जर्क देता है. हाँ बिल्कुल, सुशांत सिंह वाला मीमी, रेड कलर शर्ट वाला, उसको देखकर तुम हमेशा याद रखोगे. डिफरेंशिएशन ही तो है वो एक्सेलरेशन का. एक्सटी कर्व बनाना है सबको. अरियंत ऊपर जाके तूने गड़बड़ कर दी बेटा. डिस्प्लेसमेंट बनाना है, डिस्टेंस का कर्व नहीं बनाना, ये ध्यान रख. अमृत तूने डिस्टेंस का कर्व बनाया, डिस्प्लेसमेंट का नहीं, ध्यान रख. अजीब सा बनेगा, बिल्कुल अजीब बनेगा. नहीं दिख रहा यार तेरा ना शिवांश, लाइट आ रही है ऊपर से. हाँ शिवांश, तूने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सही बनाया है, थोड़ा थोड़ा सही बनाया, बस लास्ट का तूने गड़बड़ कर दिया. T4 से T5 में थोड़ा गड़बड़ कराया तूने, गलत है अनमोल. आओ चलो अब देखे ना, चलो भाई देखो कैसे करना है सॉल्व. शिवांश का खाली लास्ट T4 से T5 गलत है, बाकी सब सही था. चलो भाई सब देखो यहाँ पर ना, बढ़िया ग्राफ है, अच्छे से समझना. बन गया अच्छी बात है, नहीं बना टाइम चाहिए, रुक जाओ. अब ध्यान से देखो, बिकॉज इट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ग्राफ, बिकॉज इट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ग्राफ. पहले तो मार्क कर लो T1, T2, T3, T4, T5. अपन ने मार्क कर ली चीजें. ऐसे ग्राफ में ना अच्छा लगता है बनाना. थोड़ा सा तरीका बता रहा हूं मैं ग्राफ बनाने का, टिप्स एंड ट्रिक्स है कि एक लाइन बना लिया करो थोड़ी छोटी ना, छोटी छोटी लाइन बना लिया करो, हल्की सी. देखिए डार्क लाइन नहीं, हल्की लाइन बना लेना. जैसे मैं तो मेरे पास तो ऑप्शन है, इरेज कर देता हूं मैं ऐसे ऐसे हल्का हल्का, तो तुम भी पेंसिल से हल्की हल्की लाइन बना लिया करो, तो उससे थोड़ा इजी हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने. आपको इंटरवल मिल जाएगा ना सॉल्व कैसे करना है, तो आपने कुछ ऐसे लाइन बना ली. ठीक है गाइस, ये ट्रिक्स बता रहा हूं मैं आपको, ट्रिक्स हैं ये, छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स कहते हैं ना. तो ये टाइम है और ये एक्सटी कर्व है. बेटा मुझे एक चीज बता, इस वाले में स्लोप क्या है बेटा? सॉरी स्लोप नहीं, वेलोसिटी, माय मिस्टेक. आप ना चैट में बताना वेलोसिटी क्या है बेटा इसमें. तुषार वीडियो बंद कर दे. वेलोसिटी क्या है इसमें बेटा? पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग है. वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव है एंड इंक्रीजिंग है. तो क्या कुछ एक्सटी कर्व ऐसा बनना चाहिए था? बताओ भाई, क्या कुछ एक्सटी कर्व ऐसा बनना चाहिए था? मतलब इसमें क्या एक्सटी कर्व में स्लोप पॉजिटिव भी है और इंक्रीजिंग भी है? बोलो बच्चों,
क्या इसमें स्लोप पॉजिटिव भी और इंक्रीजिंग भी है? हाँ और ना, वीटी कर्व से एक्सटी कर्व बन सकता है। ठीक है बेटा, यहां बता ये वीटी कर्व क्या है बेटा? ये वीटी कर्व यहां पर अगला क्या है? T1 से T2। टेल मी गाइस, T1 से T2 क्या हो रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी है मतलब कि एक्सटी कर्व का स्लोप, एक्सटी कर्व का स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए। भाई कांस्टेंट वेलोसिटी है तो क्या एक्सटी कर्व का स्लोप कांस्टेंट होगा? और वेलोसिटी पॉजिटिव भी है तो क्या ये स्लोप भी पॉजिटिव होना चाहिए? बोलो बच्चों। हाँ जी भाई, स्लोप ऑफ xt इज बेसिकली ऑफ वेलोसिटी ना, वो ध्यान रखो। तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट पॉजिटिव है मतलब स्लोप ऑफ xt पॉजिटिव होना चाहिए और कांस्टेंट भी होना चाहिए। ये लाइन आ गई। अब आगे देख बेटा, यहां पर क्या हो रहा है? T2 से T3 क्या हो रहा है बेटा? T2 से T3 क्या हो रहा है? क्या वेलोसिटी ड्रॉप हो रही है, कम हो रही है? क्या वेलोसिटी कम हो रही है और पॉजिटिव भी है? वेलोसिटी कम हो रही है और पॉजिटिव भी है गाइस, वेलोसिटी कम हो रही है और पॉजिटिव भी है। तो ऐसे केस में कुछ ग्राफ अभी थोड़ी देर पहले बनाना सिखाया था, कुछ ऐसे, क्योंकि T3 पर वेलोसिटी जीरो हो गई। देख T3 पर वेलोसिटी जीरो हो गई तो कुछ कर्व ऐसी तो बनेगा। देखो भाई T3 पर वेलोसिटी क्या है? जीरो हो गई है। T3 पर वेलोसिटी देखो तो कर्व कुछ ऐसे नहीं बनेगा। देखो भाई इस इंस्टेंट पर देख सकते हो, स्लोप देखो यहां पर जीरो आ गया स्लोप एक्सटी कर्व का, और वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज भी कर रही है, स्लोप जो डिक्रीज कर रहा है एंड पॉजिटिव भी है। क्या ये दिखा तुम्हें? क्या यहां तक दिखा? ओके गाइस, तो हम T3 तक आ गए। अब T3 से T4 देख, T3 के बाद ये पलटी मार पॉइंट, क्या ये पलटी मार पॉइंट है? पीपी पॉइंट, पलटी मार पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, क्या ये पीपी या टर्निंग पॉइंट है मेरा? अरे बोलो। हाँ जी। तो बेटा अगर ऐसा है, थोड़ा यहां पलटी मारूंगा, क्या मैं दूसरी डायरेक्शन में आ जाऊंगा? अब देख यहां पर वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में आ गई है तो स्लोप एक्सटी का नेगेटिव हो गया है और बढ़ेगा और बढ़ेगा। तो ऐसे केस में बढ़ेगा तो सिर्फ ऐसे ही ना, कुछ ऐसे स्लोप। बोलो गाइस, हाँ और ना? कुछ ऐसे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? ठीक है सर, ऐसे कुछ बढ़ गया आपका। अब इसके आगे आ जाओ, T4 तक तो तुम आ गए, फिर T4 से T5 में क्या हुआ? T4 से T5 में क्या हुआ? वेलोसिटी का वैल्यू। T4 से T5 में क्या हुआ बेटा? वेलोसिटी का वैल्यू। बेटा T4 से T5 वेलोसिटी का वैल्यू कम नहीं हो रहा, नेगेटिव में। इस कर्व में देख, T4 से T5 वेलोसिटी का वैल्यू कम हो रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है, कम एंड नेगेटिव। तो ऐसे में क्या स्लोप कुछ ऐसे नहीं आना चाहिए? ये एक्सटी कर्व देखो भाई, देखो वो तुम यहां से देखो, इस वाले केस में यहां पर देखो बेटा, तुम ना केसेस देखो, T4 में T5 तक, T4 से T5 वेलोसिटी इज नेगेटिव। तो बेटा स्लोप डाल दे एक्सटी कर्व पे। क्या एक्सटी कर्व का स्लोप नेगेटिव आया? क्या एक्सटी कर्व पे स्लोप नेगेटिव आया? और साथ में, और साथ में यहां पर देख, यहां पर देख आगे, क्या तेरा वैल्यू डिक्रीज कर रहा है? तो स्लोप धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, ज्यादा स्लोप फिर कम स्लोप। हाँ जी। तो एंड हेंस दिस ग्राफ इज, एंड हेंस दिस इज द ग्राफ, एंड हेंस दिस इज द ग्राफ। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको आगे टिल्ट कर रहा हूं जिसमें प्रॉपरली बना दूं। अब सर आपने ऐसे क्यों बनाया लास्ट में कि भैया यहां पर देख T5 पर वेलोसिटी कितनी है?
T5 पे वेलोसिटी कितनी है? 0। तो क्या स्लोप भी 0 होना चाहिए यहां पर? तो ग्राफ फाइनली ये बन गया। तो दिस इज माय फाइनल ग्राफ गाइस, दिस इज माय फाइनल ग्राफ, ठीक है ना? दिस इज माय फाइनल ग्राफ, यस। तो पीयूष गुप्ता करेक्ट बेटा, एंड तुषार का बिल्कुल सही था। एक लड़का और है शिवांश, वेरी गुड गाइस, शिवांश ने यहां तक बिल्कुल सही बनाया था, और भी बच्चों ने सही किया है, वेरी गुड। ऐसे धीरे धीरे हम अपनी गलतियों से सीखेंगे। तो क्या तुम्हें अच्छा लगा कि तुम धीरे धीरे सीखना शुरू कर रहे हो? जिनका यहां तक सही था वेरी गुड, कोई बात नहीं, एक पोर्शन गलत हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं उसमें। ध्यान से देखा करो कि इसका एनालिसिस करना है, तभी बोला एनालिसिस करना सीखो, एनालिसिस करना, एनालिसिस से ग्राफ इजीली बन जाएगा। कोई बात नहीं बच्चे, लास्ट में आगे गलत हुआ, क्या अपनी गलती समझ में आई आपको? अगर गलती समझ में आ गई है, सवाल भी समझ में आ गया है, तो एक बार फटाफट से लाइक बटन प्रेस करें। और अगर अभी भी दिक्कत है तो बाद में क्लास के बाद वीडियो दोबारा देखना, वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखना, तुमको क्लियर हो जाएगा कैसे करने सवाल, ठीक है गाइस? ओके, बोलो बच्चों। चले, ठीक है सर, चलो भाई। अच्छा, मैं पीछे जरा जा रहा हूं, हल्का सा पीछे जा रहा हूं। बेटा क्या आपने ये ग्राफ पढ़ा था? बेटा क्या आपने ये ग्राफ पढ़े थे अभी अभी थोड़ी देर पहले? हाँ ना बच्चों? बेटा क्या आपने ग्राफ पढ़ा था? ओके, पढ़ा था। इसको मैं जरा कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, और यहां से मैंने इतना पोर्शन इसको रिमूव कर दिया, यहां से बस मैंने इतना पोर्शन रिमूव कर दिया। अब जरा तू जरा सोच के बता ये किसके ग्राफ होंगे? फिजिकल कंडीशन बताओ क्या है ये, फिजिकल कंडीशन क्या है बेटा? व्हाट इज द फिजिकल कंडीशन? इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किया है बेटा, हमने इसके बारे में पहले भी फिजिकल डिस्कशन किया है। क्या बॉल थ्रोन अप फ्रॉम ग्राउंड, फ्रॉम ग्राउंड, क्या बॉल थ्रोन अप फ्रॉम ग्राउंड? इट इज नॉट अ projectile motion, it is a ball thrown up from ground, that too vertically, that too vertically। अगर एक बॉल को तुम सीधे सीधे ऊपर फेंकोगे तो क्या यही बनेगा आपका बेटा ग्राफ? एक्सटी का, वीटी का, एटी का, क्या हमने इसके बारे में पहले जाना था? यस, वेरी गुड प्रगत, फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड, इनफैक्ट ग्राउंड टू ग्राउंड, तो ग्राउंड टू ग्राउंड आ गया बेटा ग्राफ। बोलो। अच्छा, अगर तुमसे मैं पूछूं वैल्यूज दिखवानी है तुमको यहां पर ना, तुम्हें फॉर्मूले याद है सबको? गाइस डू यू रिमेंबर द फॉर्मूलाज? तो मुझे बता एसेशन कितना होता है? माइनस जी। एसेशन कितना होता है? माइनस जी। बेटा ये एक्स का मैक्सिमम वैल्यू, हाइट मैक्सिमम कितना होगा? ये मैक्सिमम हाइट का वैल्यू कितना होगा? क्या एच मैक्सिमम कितनी होगी? यू स्क्वायर बाय 2g। ओके, और यहां पर टाइम कितना आएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर, कितना टाइम जाएगा? 2u/g। और बेटा ये वाला टाइम कितना होगा जिसपे मैक्सिमम हाइट अचीव होगी? u/g। क्या सिमिलरली यहां पर वैल्यू लिख सकते हैं अपन u के बराबर? यहां पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी, टॉप मोस्ट पॉइंट, दैट इज टाइम कितना होगा? u/g। और फिर यहां पर आपका वैल्यू आ जाएगा -u के बराबर। याद करो ये सब हमने एनालिसिस किए थे सारे, तो पुराना ही तो है या कुछ नया पढ़ेंगे हम? सब कुछ पुराना है, बस अपने को रिवाइज करना है, बस अपने को गाइस रिवाइज करना है। GND मतलब ग्राउंड टू ग्राउंड, GND मतलब शॉर्टकट फॉर्म होती है ग्राउंड टू ग्राउंड लिखने की। तो बेसिकली बॉल थ्रोन अप फ्रॉम ग्राउंड, तो मोशन अंडर ग्रेविटी ग्राफ है, ठीक है गाइस? ओके, चलो
यहां पर लिख लिया। एक ग्राफ और बनाओ, ये आसान ग्राफ है। इट इज इजी ग्राफ और हार्ड ग्राफ। ये ना इजी कैटेगरी में ग्राफ आएगा, ठीक है, इजी कैटेगरी में। तुम लोगों ने बना लिया ना, इनको तुमने बना रखा है वैसे, स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज मैं आप पीडीएफ तो अपलोड कर ही दूंगा, वहां से देख लेना, ठीक है। अभी समझो अच्छे से। नेक्स्ट कर्व ना, नेक्स्ट कर्व गाइस, नेक्स्ट कर्व। बॉल थ्रोन, या थ्रोन नहीं, ड्रॉप कर दे, ज्यादा बढ़िया। बॉल ड्रॉप फ्रॉम ए टार, तो ड्रॉ एटी वीटी एक्सटी कर्व। तो हमको एटी वीटी एक्सटी कर्व बनाने का, इस बॉल को हमने ड्रॉप कर दिया टावर से, तो आपको एटी एक्सटी कर्व बनाने हैं। तो आपको टावर तो पता ही अपना याद है, हमने सब बना रखा पहले भी, है ना। तो बस हमको ग्राफ बनाने, एक बार आप ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे सब लोग। टावर की हाइट वही h है, बॉल को ड्रॉप किया गया है, तो बेटा एक्सटी वीटी एटी कर्व बना दो सब लोग। प्यारे बच्चों शुरू हो जाओ काम पर, मजदूरी करना शुरू करेंगे सब। इसके लिए वीटी एटी एक्सटी सारे बनाने हैं बेटा। ड्रॉप मतलब छोड़ दिया, ड्रॉप मतलब छोड़ दिया, लिया छोड़ दिया, ठीक है। फेंकेंगे नहीं, छोड़ेंगे। एक हाइट पे जाके तुमने छोड़ दी बस। चलो सब लोग ड्रॉ करो। सबसे आसान वाला ग्राफ कौन सा है? इजिएस्ट कर्व, एटी कर्व। तो सबसे इजी वाले से कॉन्फिडेंस ले आया करो जिंदगी में। तो ए तो हमेशा ही कितना रहेगा बेटा, माइनस जी के बराबर। खत्म कहानी, ग्राफ आ गया, कांस्टेंट होगा, नेगेटिव होगा, कांस्टेंट एंड नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट वीटी कर्व। वीटी कर्व सोचो, क्या नीचे बॉल छोड़ूंगा तो बॉल नीचे आएगी, और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्या मेरा यही है, तो यहां से नीचे जा रही है, तो क्या वेलोसिटी नेगेटिव है और नीचे जाते हुए इंक्रीज करती है गाइस? क्या वेलोसिटी नेगेटिव है और नीचे जाते हुए इंक्रीज करती है? तो नेगेटिव और इंक्रीज, और एसेलेरेशन कांस्टेंट है, तो क्या समथिंग ऐसे, एसेलेरेशन कांस्टेंट है, तो कुछ ऐसे बेटा। तो इट इज माय वीटी कर्व। हाँ बेटा तुषार बाद में चेक करेंगे वीटी कर्व। अब जरा बता, टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी आती थी? जरा सोचो टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू कितना आता है। ये बेटा प्लॉट भी करना होता है वैल्यूज को। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा यहाँ पर, रूट में 2h/g। इसका फॉर्मूला टाइम फ्लाइट का अलग हो जाता था, याद करो, 2h/g। और ऐसे केस में यहाँ पर वेलोसिटी आती थी माइनस में √2gh, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, है ना बच्चे। अब वेलोसिटी इज नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इज नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग और इनिशियली जीरो है, तो क्या इसका जो एक्सटी कर्व होगा वो कुछ ऐसे आएगा बेटा, पहले इनिशियली जीरो, तो स्लोप जीरो होना चाहिए एक्सटी का, और कुछ ऐसे, क्योंकि तुम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से नीचे जा रहे हो, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है गाइस। तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, देखो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ये होता था ना, ऑरिजिन पॉइंट, यहां से नीचे, यहां से नीचे, तो ऑरिजिन से नीचे जा रहे हो तुम, तो इसलिए तुमने कर्व ऐसा बनाया, ठीक है बच्चों।
थोड़ा सा इसे और करेक्ट कर लो। बस हो गया ग्राफ, और कुछ नहीं। तो दर्द हुआ क्या? कितनों का दर्द हो गया भाई? सर दर्द हुआ। बता सकते हो दिक्कत है तो। दर्द मतलब कि सवाल नहीं हुआ। बोलो भाई, क्या ग्राफ बनने हैं? तो क्या तुम कन्वर्जन ऑफ ग्राफ भी सीख गए इन अ वेरी इजी मैनर? क्या तुम कन्वर्जन ऑफ ग्राफ भी सीख गए इन अ वेरी इजी मैनर? चलो, कुछ बच्चों ने मैसेज भेजे हैं, पढ़ लेता हूँ। इजी सर, फिर बॉल फेंकेंगे, एकदम सही है। दर्द मतलब इट वाज आल्सो इजी। आज क्लास में मजा आ रहा है। नंदिनी यस सर, हाँ सर, यस इंटरेस्टिंग। अच्छा थैंक यू। चलो भाई, तो आगे मूव कर सकते हैं या फिर यहीं अटके रहना है? अच्छा सर, ये माइनस एच क्यों आया? क्या डिस्प्लेसमेंट नीचे आऊंगा तो माइनस एच नहीं हो जाएगी? तो डिस्प्लेसमेंट है गाइस, हाइट ऑफ टावर दे दिया और ये डिस्प्लेसमेंट है माइनस एच, ठीक है ना? इसलिए बेटा एक बहुत अच्छे सवाल करें कुछ। आओ कुछ अच्छे सवाल करवाता हूं, कुछ अच्छे सवाल करवाता हूं और मजेदार। देखो अपने को रुकना नहीं है, अपने को बड़ा एग्जाम टारगेट करना है ना। नीट एग्जाम, जेई एडवांस एग्जाम। तो वी हैव टू फोकस ऑन वेरी गुड क्वेश्चंस आल्सो ना। या मैं बेकार बेकार क्वेश्चन करवा के तुम्हें खुश करता रहूं? थोड़ा यूनिक तो क्वेश्चन हमें करना पड़ेगा, है ना? तो इसलिए थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। बेटा कभी ऐसा कर्व देखा है, वीएक्स कर्व? तूने अभी तक कहीं पर भी तुमने वीएक्स कर्व देखा है? अब ये थोड़ा ना जे स्पेसिफिक क्वेश्चन है गाइस। इट्स अ क्वेश्चन फॉर जे स्पेसिफिक। जे स्पेसिफिक क्वेश्चन ज्यादा है, बट नीट स्टूडेंट्स एम्स में ऐसे सवाल आते थे। अब एम्स का एग्जाम नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं कि सवाल नहीं करने हैं। कुछ भरोसा नहीं है नीट वालों का, इसलिए ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन है, ड्रॉ ए एक्स कर्व। ड्रॉ ए एक्स कर्व। आपको वी एक्स कर्व दे दिया गया है और बोला गया है ए एक्स कर्व बनाना है। आपको वी एक्स कर्व दिया गया है और बोला है कि ए एक्स कर्व बनाना है। थोड़ा हमने लेवल अप करा है अपना, ऊपर चलेंगे, ऊपर चलेंगे। बढ़िया क्वेश्चन, लेवल 3 क्वेश्चंस। तो वी आर गिवन द वी एक्स कर्व एंड वी हैव टू ड्रॉ आर कौन सा कर्व बेटा? ए एक्स कर्व। तो बेटा एक बार इसको समझते हैं, तो समझते हैं। करने का तरीका पहले मैं सिखाऊंगा, फिर सोचिए। क्या मुझे डायरेक्टली तो नहीं पता कुछ भी, क्या मैंने डायरेक्टली पढ़ कर सकता हूं इसको क्वेश्चन को? गाइस क्या मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्टली कर सकता हूं? सोचो जरा। मैं आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा बट समझा समझा के ना। इसे हम डायरेक्टली नहीं कर सकते बेटा, इट इज नॉट वीटी, इट इज नॉट एटी, ये हमें पता है। और एक्स कर्व का इक्वेशन क्या होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स कर्व? ए कैसे निकालते हैं? जब ए वी और एक्स के बीच में रिलेशन याद है कुछ? ए वी एक्स के बीच में रिलेशन कौन सी इक्वेशन देती है? ए वी और एक्स के बीच में इक्वेशन, बोलो रे बोलो। क्या ए इक्वल्स टू वी डीवी बाई डी एक्स? ओहो, तो ए के बीच में इक्वेशन आती है ए इक्वल्स टू वी डीवी बाई डी एक्स। और वी एक्स का स्लोप क्या बताता है? कुछ नहीं बताता भाई। वी एक्स का स्लोप कुछ भी नहीं बताता, हमने पढ़ा ही नहीं इसके बारे में, बताता ही नहीं तो क्या बताए, क्या करें? तो यहां से इस पर कैसे पहुंचे? मतलब कि अगर ए और एक्स की इक्वेशन मुझे पता चल जाए तो मैं क्या उसको तो प्लॉट कर पाऊंगा ना गाइस? आई नो हाउ टू प्लॉट अ मैथमेटिकल इक्वेशन, आई नो हाउ टू प्लॉट अ मैथमेटिकल इक्वेशन। तो फर्स्ट आई नीड टू फाइंड द वेल, आई नीड टू फाइंड द इक्वेशन। तो मुझे ये इक्वेशन निकालना है ए और एक्स का, पर वो तो सब पता नहीं। बट ग्राफ से क्या मैं वी एक्स का इक्वेशन निकाल सकता हूं क्या?
अगर मैं ग्राफ से v और x का इक्वेशन निकाल लूं और इस फॉर्मूले में पुट करके a और x का वैल्यू निकल जाएगा, सोचो क्या तगड़ा मेथड बन जाएगा ये, हाँ ना गाइस? हाँ, मैं क्या बोलना चाहता हूं कि हमको vx कर्व का एग्जैक्ट नेचर नहीं पता, मतलब कि कैसे ऐड करता है, इसका a x का ग्राफ कैसे बनाएंगे, बट व्हाट आई एम सेइंग कि एक x कर्व बनाने के लिए आई हैव अ इक्वेशन a इक्वल्स टू v dv by dx. अगर vx कर्व की इक्वेशन लिखी जाए, इफ आई गेट अ इक्वेशन ऑफ vx कर्व, तो क्या मैं इक्वेशन ऑफ ax निकाल पाऊंगा v dv by dx करके? तो माय फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ vx कर्व, इक्वेशन बेसिकली. और वो इक्वेशन कैसे होगी, यहां से निकालो. क्या तुमको ये इक्वेशन देखी देखी लग रही है? कभी पढ़ी है ऐसी इक्वेशन? सोचो, ग्राफ वाला सेक्शन पलटो. मैंने 6 ग्राफ बनवाए थे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के साथ. कंपेयर करो, कंपेयर करो जल्दी से, पेज पलटो, कंपेयर करो. पहला दिन ग्राफ का पढ़ाया था मैंने आपको, सबसे पहले ग्राफ बनाए थे. तो ये ग्राफ कुछ आपको y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी टाइप का लग रहा होगा. क्या ये इक्वेशन y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी टाइप का लग रहा है? बोलो भाई. और अगर ये एंगल थीटा हो गया तो बच्चों tan थीटा कितना हो जाएगा? क्या v नॉट बाय एक्स नॉट, और यही बराबर मेरा m क्या होगा? देखो भाई, क्या tan थीटा v नॉट बाय एक्स नॉट होगा, यही मेरा m होगा. तो बेसिकली, और यहां पर y v है, तो इक्वेशन क्या लिखी जा सकती है? v इक्वल्स टू माइनस v नॉट बाय एक्स नॉट इंटू एक्स प्लस सी, और c में क्या आएगा? इंटरसेप्ट y एक्सिस पर, दैट इज v नॉट. तो थोड़ा मैथ घुस गया है. फिजिक्स है या मैथ है? इट्स मैथ, इट्स मैथ, एंड मैथ इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, मैथ इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स. तो v इक्वल्स टू माइनस वी नॉट बाय एक्स नॉट इंटू एक्स प्लस वी नॉट. क्या मुझे इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना आ गया? सीखा था अपन ने. अगर v आ चुका है तो क्या a आ जाएगा? अब अगर v आ चुका है तो क्या बच्चों a आ जाएगा? ये वैसे ना तुमने मैथमेटिक्स क्लास 10th में पढ़ा है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है ना, तो आप स्ट्रेट लाइन मेथड भी यूज कर सकते हो. मेरा शॉर्टकट है, तुम m इक्वल्स टू x2 माइनस एक्स, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 करके तुमने पढ़ा था इन क्लास 10th. याद करो, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन निकालनी सीखी थी कोऑर्डिनेट के हेल्प से, तो वहां से लिख लो चाहो तो. अदरवाइज जो y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी, इससे कंपेयर कर लो. अब a क्या होता है बेटा? v dv by dx. तो फर्स्ट ऑफ ऑल dv by dx निकाल लेते हैं. तो dv by dx कैसे निकालें? डिफरेंशिएट कर दें इसको बेटा. तो इसको डिफरेंशिएट, पहले तो माइनस v नॉट बाय एक्स नॉट एज इट इज आ जाएगा. बट बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ x कितना होगा? x के रिस्पेक्ट में, दैट इज 1, और v नॉट कांस्टेंट वैल्यू उसका 0. तो मेरे पास माइनस v नॉट बाय एक्स नॉट वैल्यू आया है नहीं आया? बोलो गाइस. dv by dx में आया. अब मुझे क्या करना है? इसमें पुट कर दो. देखो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है, इसलिए बढ़िया क्वेश्चन भी है ये. a इक्वल्स टू v dv by dx में पुट कर दो. तो v का वैल्यू कितना है? माइनस v नॉट बाय एक्स नॉट इंटू एक्स प्लस v नॉट इंटू माइनस में v नॉट बाय एक्स नॉट गाइस. और इसको सॉल्व करते हैं. a कितना हो जाएगा? यहां पर इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना, तो यू कैन सी माइनस माइनस प्लस, तो v नॉट बाय एक्स नॉट का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस v नॉट का स्क्वायर बाय एक्स नॉट. क्या इक्वेशन दिखी बेटा? v नॉट और एक्स नॉट तो कांस्टेंट ही है ना बेटा, ये फिक्स वैल्यू है. देखो ये तो ग्राफ पर फिक्स वैल्यू है ना, v और x नहीं है फिक्स. v और x फिक्स नहीं है, v नॉट एक्स नॉट तो फिक्स है बेटा. ग्राफ पर वैल्यू है 1 2 3 तो कांस्टेंट होता है ना ऐसे वैल्यूज, तो गिवन वैल्यूज है. तो क्या यहां तक पहुंचे तुम? यहां तक पहुंचे बेटा? ऐसा कर्व बनाना है, कर्व बनाना है बच्चों. तो व्हाइट से बनाएंगे, बढ़िया लगता है हमें. तो बेटा ये इक्वेशन को कंपेयर करो
अपनी उन स्ट्रेट लाइन वाली इक्वेशन से। क्या ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन दिख रही है तुम्हें? समथिंग समथिंग कुछ ऐसी दिख रही है, y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी टाइप्स। बोलो गाइस। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये मैथ्स का। फिजिक्स का खाली छोटी छोटी रिलेशन आ रही है, मैथ का सवाल है बेसिकली ये, है ना? तो यहां पर कर्व अगर मैं बनाऊं तो क्या कर्व कुछ ऐसा दिख रहा है आपको? y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी कर्व, एम एक्स माइनस सी, और ये वैल्यू जाएगी माइनस वी नॉट का स्क्वायर बाय एक्स नॉट, और ये स्लोप इज बेसिकली वी नॉट स्क्वायर बाय एक्स नॉट का स्क्वायर, एंड इट इज माय कर्व। इट इज माय कर्व, ए एक्स कर्व। बेटा ये मैंने कंपेयर किया है, आई हैव कंपेयर्ड इट, कंपेयर विद ठीक है बेटा। हमने ना यहां पर ये इक्वेशन लिखी, यहां वी डी बाई डी एक्स में वैल्यू पुट करके इक्वेशन लिखी और इसे कंपेयर करो। तुम्हें मैंने ग्राफ वाले पेज, पहला वाला ग्राफ पढ़वाया था, सबसे पहला ग्राफ, सबसे पहले ग्राफ पढ़वाए थे मैंने, वहां जाओ और वहां पर देखो कि तुमने कुछ स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनवाए थे, y इक्वल्स टू mx प्लस सी माइनस mx प्लस सी समथिंग ऐसे वाले ग्राफ। तो ये कंपेयर करोगे इक्वेशन तो y इक्वल्स टू m x माइनस सी ऐसा ग्राफ दिख रहा है। तो कंपेयर करने पर m का वैल्यू बन गया स्लोप, y कुछ a, x तो x ही है, और ये वैल्यू क्या है माइनस इंटरसेप्ट माइनस वी नॉट बाय एक्स, वी नॉट स्क्वायर बाय एक्स नॉट। ठीक है बच्चे, मैथमेटिकल टूल में भी पढ़ाए थे, और इनफैक्ट जिनको नहीं याद आ रहा है कॉपी पलटो, उसमें भी है। हाँ बेटा बिल्कुल समय मिलेगा, तुम अगर ध्यान से देखोगे ना, यू कैन सी हेयर, देखो ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ दिखे, पढ़ाए थे क्या? देखो भाई ये वाला ग्राफ पढ़ाया था पहले दिन पर, उसी का तो वो रिपीट है, ये रिपीट टेलीकास्ट बस। तो फिर तो बेटा भूला मत, चीजों को रिवाइज करो, एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड गाइस, एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन और बाद में कॉपी में लिख लेना, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन, बाद में कॉपी में लिख लेना गाइस, ठीक है? अभी दो छोटी छोटी चीजें हमें पढ़नी है यहां पर। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को, अभी मजा आ रहा है क्या? मेरा गला सूख गया तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते, आज सुबह से क्लास ले रहे हैं, थक गए? नहीं थके, आई हैव द, मेरे बच्चों को समझाना है, मेरे पास पूरी एनर्जी है। अब जो लीव कर रहे हैं उनका नुकसान होगा, कोई बात नहीं भाई, कुछ का फायदा भी तो होगा। कंपटीशन कम हो रहा है सर, चलो कोई बात नहीं। बेटा अगला ग्राफ देखते हैं, लेट अस सी नेक्स्ट ग्राफ बेटा, ठीक है? ओके, तो हाउस द जोश है भाई? क्रिश कह रहा, नहीं प्रीति कह रही है हाय सर। वेरी गुड, जोश शुड बी हाई, इनफैक्ट वी शुड बी मीडियम। क्यों है यार मीडियम नहीं, बढ़िया मस्त। बेटा एक ग्राफ बता, इट इज एक्सटी कर्व, इट इज द एक्सटी कर्व। भूख यार मुझको तुमसे ज्यादा लगी है पता है, मैं सुबह 10 बजे से पढ़ा रहा हूं, तुमसे ज्यादा भूखा मैं हूं। साथ में खाना खाएंगे ना यार, उसमें क्या है, मुझे ही पता है। तुम तो, मैं पढ़ा रहा हूं पर तुम तो साथ साथ खा भी रहे हो, लेस पैकेट रखे हो तुमने। बताओ इज दिस ग्राफ पॉसिबल और नॉट, एंड व्हाई? पॉसिबल और नॉट, पॉसिबल और इम्पॉसिबल, एंड व्हाई? इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज, यस वेरी गुड, टाइम डिक्रीज नहीं हो सकता, और किसी भी एक पार्टिकल की दो पोजीशन नहीं हो सकती है एट अ सिंगल टाइम। एक तो मतलब टाइम लौट नहीं सकता वापस, टाइम कैन नॉट मूव बैक, है ना, कैन नॉट मूव बैक। बेटा टाइम नेगेटिव तो है नहीं यहां पर,
कैन नॉट मूव बैक। टाइम यहाँ नेगेटिव नहीं है, बट क्या है, टाइम कैन नॉट मूव बैक, है ना, रिवर्स नहीं कर सकता टाइम अपने आप को। एंड एट अ टाइम इंस्टेंट, एट अ टाइम इंस्टेंट, देखो यहां पर एक टाइम इंस्टेंट पे कोई t1 पे x की कितनी वैल्यूज आ रही हैं, कितनी वैल्यू है x की, 2, x1 x2, एट अ टाइम इंस्टेंट 2 वैल्यू ऑफ x, 2 वैल्यू ऑफ x, नॉट पॉसिबल। क्या मैं एक टाइम इंस्टेंट पर यहां पर भी प्रेजेंट हूं और दूसरे कमरे में प्रेजेंट हूं, पॉसिबल है क्या, नहीं है। हैरी पॉटर थोड़ी ना देख रहे हैं गाइस, हैरी पॉटर का थर्ड पार्ट थोड़ी ना है कि हरमाइनी अभी यहां पर ही बैठी हुई है और दूसरी जगह भी क्लास ले रही है। हम तो रियल लाइफ में जी रहे हैं ना, तो रियल लाइफ में एक टाइम इंस्टेंट पे आप दो जगह नहीं हो सकते, सो इट इज अ इम्पॉसिबल ग्राफ। तो ये ग्राफ क्या बेटा, इम्पॉसिबल ग्राफ, इम्पॉसिबल ग्राफ, दिस ग्राफ इज इम्पॉसिबल। ठीक है, स्पीड, टाइम, बताओ भाई, इज दिस ग्राफ पॉसिबल और नॉट, इज दिस ग्राफ पॉसिबल और नॉट, नो, नॉट पॉसिबल। रीजन, रीजन, speed is never negative, speed is never negative, speed is never negative। तो मुझे लगता है तुमसे कभी ग्राफ में दिक्कत आएगी तुमको, नहीं। अभी बेटा थोड़ा सा टाइम मुझे दीजिए, हमें थोड़ा सा पार्ट पढ़ना है, फिर ये मतलब ये पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा, बस ओनली 5 to 10 मिनट, ओनली 5 to 10 मिनट्स प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरे एंड पर आपके लिए, ओनली 5 to 10 मिनट्स, ठीक है ना, नॉट मोर देन दैट। कंसेप्ट यहीं खत्म हो जाएंगे ना तो अच्छा लगेगा। तो मैं तुम्हारे लिए वेट करता हूं, आराम से पढ़ा रहा हूं, तुम मेरे लिए भी वेट करो। सर क्या जमाना आ गया है, टीचर परमिशन ले रहा है बच्चों की, ये कब से होने लगा सर, बच्चों को इतनी इज्जत आपको मिली थी चलो कोई बात नहीं, कलयुग आ गया सर। अच्छा, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आप मुझे वो बताइए, क्या आपने कभी ऐसा पढ़ा है, x इक्वल्स टू इंटीग्रेटर VDT, बोलो यस और नो, क्या आपने ऐसा पढ़ा है x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन VDT? देखो मैं तुम्हें समझा के पढ़ा रहा हूं तो तेज पढ़ा दूंगा मैं, जल्दी जल्दी बताओ, x इंटीग्रेशन VDT पढ़ा है? हाँ सर। बेटा इंटीग्रेशन का फिजिकल मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, याद करो, फिजिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। मैंने बोला था सांप पीछे पड़ जाएगा, सांप पीछे पड़ जाएगा तो तू भागेगा, भागेगा तो तू एरिया कवर करेगा, है ना, याद है तुम्हें? तो बेसिकली x क्या डिस्प्लेसमेंट और vt क्या वेलोसिटी टाइम। तो बेसिकली नोट पॉइंट है एरिया अंडर वेलोसिटी, ये लिख लो, टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, गिव्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्या तुमने कभी ऐसा भी पढ़ा था, बोलो भाई, क्या तुमने कभी ऐसा भी पढ़ा था? क्या है ये, एरिया अंडर एक्सेलरेशन, टाइम ग्राफ गिव्स। अब इंपॉर्टेंट है, बताओ यहां क्या लिखूं, यहां क्या लिखूं, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, ये इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी मत लिखना, चेंज इन वेलोसिटी, वेरी गुड। तो एरिया अंडर कर्व मतलब क्या होता है, मतलब इंटीग्रेशन मतलब फिजिकल मीनिंग क्या होता है, एरिया अंडर कर्व, तो वही है बेटा। तो हमने कुछ बहुत अलग चीज पढ़ ली है? नहीं बेटा, हमने कुछ अलग चीज नहीं पढ़ी है,
सिंपल सी चीज पढ़ी हमने, ठीक है ना। बस अब इस पे एक सवाल करें, तो लेट अस डू अ क्वेश्चन ओवर हियर ना। बस एक सवाल, फिर आज का लेक्चर खत्म, ग्राफ भी खत्म हो जाएंगे, और फिर हम अपना नेक्स्ट रिलेटिव मोशन टॉपिक शुरू करेंगे मंडे से, और 2 दिन में खत्म करके मोशन इन 1D भी खत्म हो जाएगा, फिर हम मोशन इन 2D पढ़ेंगे एकदम मजे से, ठीक है ना। देखो समझ समझ के पढ़ाई जाएंगी चीजें, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगा गाइस, ठीक है। समझ समझ के पढ़ेंगे बस हम, भगाना चाहते हैं तो हम भगा भी देंगे, बट नुकसान उसमें हमारा खुद का है। चलो चलो सर ड्रॉ कर लो ये ग्राफ। मैं आपको वैल्यूज दे रहा हूं, तो कल तो संडे है, लेट तक सोओगे तुम लोग, क्यों? कल तो मैं भी जल्दी उठूंगा। घर वाले सुबह सुबह आ जाते हैं और अपना क्या बोलते हैं, उठो एक्सरसाइज करो, मोटे हो रहे हो, सुस्त हो गए हो, 10th क्लास एग्जाम के लिए पढ़ना है, 10th क्लास के, अरे तुम्हारे 10th क्लास एग्जाम भी है, ओरे रे, आई फील वेरी सॉरी फॉर यू। अरे यार, तुम लोग भी कहते हो ना सर आप हमारा पूरा दर्द समझते हो, है ना। बेटा अभी तो मैं तुम्हें ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा ना कि तुम्हें भी बोलोगे सर हाँ, बट तुम्हें बोल नहीं पाऊंगा, तो है पीछे वहीं पापा साथ में बैठे हुए हैं ना। क्यों दोस्तों? अरे रे, हाँ चलो यार, इसका ना मुझे क्या बताना है, देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड फाइंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट पहला पार्ट, सेकंड पार्ट डिस्टेंस। हमारे घर वाले बोल रहे हैं कितना पढ़ाएगा ये, उनको बोलो जल्दी छोड़ने के लिए, उनको बोलना बस मम्मी 5 मिनट रुक जाओ, खाना तो जिंदगी भर खा लूंगा, बट एक बार कंसेप्ट आ गया तो फोटो अखबारों में आएंगी कि ये लड़के का रैंक 1 आया है, इनफैक्ट मम्मी आपकी भी आएगी साथ में, तो रुके रहो और देखते रहो। देखो भाई, जब भी डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो एरिया अंडर द कर्व की बात करनी है, बट एरिया किसके साथ लेना है, विद साइन, विद साइन। किसके साथ लेना है भाई एरिया, विद साइन के साथ। अगर पॉजिटिव एरिया तो पॉजिटिव, नेगेटिव एरिया तो नेगेटिव। अगर डिस्टेंस निकालना है स्केलर क्वांटिटी, तो मतलब डिस्टेंस तो हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, डिस्टेंस तो हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मतलब नेगेटिव का भी मॉड ले लेना, मतलब एरिया का मैग्नीट्यूड ऐड करना है। क्या करना है प्यारे बच्चों, एरिया का मैग्नीट्यूड ऐड करना है, ठीक है ना, एरिया का मैग्नीट्यूड ऐड करना है। तो इस क्वेश्चन को क्या तुम अब करोगे फटाफट से, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका क्या होगा बेटा, क्या सारे एरिया निकाल के ऐड कर दो, तो सारे एरिया निकालो फटाफट से ऐड करो। कैसे करोगे, क्या इतना पोर्शन का एरिया, इतना पोर्शन का एरिया, इतना पोर्शन का एरिया और इसका एरिया विद साइन ऐड करना है। तो एरिया लिखने में तुम तो माहिर होंगे बचपन में, क्या 1/2 × 5 × 10 प्लस 5 × 10 प्लस 1/2 × 10 × 5, क्या -1/2 × 10 × 5। बोलो रे बोलो प्यारे बच्चों, क्या यहां से तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट आएगा? हाँ जी बच्चे। अब डिस्टेंस निकालना है तो सर जादू करेंगे, इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे और यहां पर एक प्लस साइन आएगा, ऐड करके आंसर आ जाएगा। सर बहुत डिफिकल्ट हो गया है ना, सर बहुत डिफिकल्ट है, सर बहुत डिफिकल्ट है, ये नहीं होगा हमसे सर। ऐसा है क्या कुछ? आसान है यार, हमने तो इससे टफ टफ क्वेश्चन कर लिए हैं,
हमने तो इससे भयंकर से भयंकर क्वेश्चन कर लिया, ठीक है ना। तो बस इसको सॉल्व करके तुम वैल्यू लिख लेना। और आज के लिए गाइस इतना ही। और यहां पर तुम्हारा ग्राफ थ्योरी होता है फुली एंड। नेक्स्ट क्लास से हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन इन 1D। तो ग्राफ एंड होता है। वैसे मैं बता दूं, आज से हमको रिलेटिव मोशन इन 1D शुरू करना था, बट माय मिस्टेक, हम थोड़ी स्पीड नहीं कर पाए। तो नेक्स्ट क्लास से हम रिलेटिव मोशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। हम नेक्स्ट क्लास से रिलेटिव मोशन स्टार्ट करेंगे गाइस। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप प्लीज फीडबैक जरूर दीजिएगा। बेकार लगी है तो भी बताओ, अच्छी लगी है तो भी बताओ, ठीक है भाई। आंसर तुम निकाल लो, वो तुम्हारे ऊपर है, मैथ तुम कर लो, ठीक है गाइस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। किसी को अगर कोई भी डाउट है बेझिझक पूछो, मैं तुम्हारे साथ बैठा हुआ हूं।